गायत्री महामंत्र का मानसिक रूप से प्रसन्नतापूर्वक दिव्य भाव से सविता देवता को स्मरण करते हुए गुरु के चरण में समर्पित कर महामंत्र का जप ध्यान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को प्रणाम। देवी स्वरूपा बहनें, माता स्वरूपा माताएं और मेरे बंधुओं, आज का जो हमारा विषय है, हम अपने नौजवान मित्रों के लिए बैठे हैं। ऐसे नौजवान मित्र जो किशोर हो रहे हैं, युवक हैं, नवयुवक हैं, तरुण हैं। गायत्री मंत्र में एक शब्द आता है भर्ग। भर्गो देवस्य धीमहि। ये भर्ग शब्द से लेकर के आज का जो हमारा टॉपिक है, भर्ग माने क्या? भर्ग माने भीतर का वह संसार, वह हृदय चक्र, वह अनाहत चक्र, जहाँ से इस दुनिया की संवेदनाएं, ममता, कृपा, दया और ये जो फूल के जो सुगंध है, माँ ममता की ममतालु भरी आंचल है, दया की है, सागर है, करुणा है, सब इसी संसार में आ जाते हैं मित्र। मेरा नौजवान समझता है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हमारे दांत झड़ जाएंगे, जब बाल पक जाएंगे, जब हम बिस्तर से नहीं उठ सकेंगे और बिल्कुल हम बेकार हो जाएंगे, तब हम धर्म की साधना करेंगे। ठीक है मित्र, आपका मान्यता होगी तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने तो इसको जस्ट अब कहा जाए, ये कह सकते हैं, जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था, मैट्रिक क्लास हम लोगों का था, आज इस समय 12वीं क्लास हो जाता है वो, तो मैट्रिक क्लास का मैं छात्र था। तो मैंने अपने से पूछा, बुढ़ापा में धर्म क्यों? जब मैं सख्त हो जाऊं, मैं किसी काम का ना रहूं, मेरा शरीर बेकार हो जाए। बेकार शरीर से मेरा मन कितना सामर्थ्यशाली होगा, बेकार मन से मेरी चेतना कितना सामर्थ्यशाली होगा, मेरी बेकार चेतना से मेरी अध्यात्म कितना सामर्थ्यशाली होगा। और जब मेरा अध्यात्म असमर्थ हो जाएगा, अंदर की धारणाएं असमर्थ हो जाएगी, वासना और कामनाओं से मुकाबला करने का सामर्थ्य नहीं रह जाएगा, मैं अविद्या से घर चुका हूँगा, पूरा जीवन में मनी और मनी के साथ न जाने क्या क्या चीज़ें घर कर जाएगा। उस समय मैं यदि इसको जानने की कोशिश भी करूँगा तो मेरे पास समय ही कितना बच जाएगा, तो फिर मेरा मूल्य कैसे होगा, फिर मैं संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कैसे बन पाऊँगा। मेरे विचार आया, मन में आया, उथल पुथल था मेरे नौजवानों को, मेरे युवाओं को, मेरे किशोर बंधुओं को ये सोचनी चाहिए। 14 साल का वर्ष होते ही हमारी ग्रंथियाँ विकसित हो जाती है, पुरुष ग्रंथियाँ विकसित हो जाती है, स्त्रियाँ ग्रंथियाँ विकसित हो जाती है। हमारे अंदर का जो हार्मोन्स हैं वे हमें इस संसार में तरह तरह की चीज़ें के लिए हमें उकसाती है। हमें पूरी एनर्जी से हम भर चुके होते हैं, वो एनर्जी यदा कदा बहकने लगता है। आपके पास ऐसा समझ जाइए, बरसात आने से पहले यदि आपने बरसात के पानी का नियोजन नहीं किया है कि आपका जो आंगन में बरसने वाला पानी है उसकी हम नहर कैसे बना दें, कौन कौन से खेत में जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ होगा, यदि हमने पहले से कोई उसकी व्यवस्था बना ली है, तब मेरे बरसात का पानी का एक बूंद भी बेकार नहीं जाएगा। लेकिन वही यदि मैंने लापरवाही पूर्वक अपने आंगन को रखा है और बरसात आया, खूब बरसात आई, खूब बरसा, 4 माह तक बरसा, मज़ा आ गया, खूब नहाए, खेले, कूदे, मज़ा आ गया। अब उसके बाद बरसात चली गई, अब जीवन छूछा हो गया, बेकार हो गया। अब मैं रोने लगा, है मुझे पानी की ज़रूरत है, मेरा फसल नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ।
अब मुझे पानी की ज़रूरत है, मेरे धान मर रहे हैं, मेरे गेहूँ मर रहे हैं, मेरी सब्जियाँ मर रहे हैं, मेरा प्राण सूख रहा है, मेरा भाग्य खत्म हो गया है। अच्छा, तो मित्र आखिर इसका जिम्मेदारी कौन, जवाबदारी कौन था? आप ही थे ना। जब बरसात हो रहे थे तब आपने पानी का संचय नहीं किया, आपने पानी का नियोजन नहीं किया, आपने उसका सुनियोजित नहीं किया, आपने अपनी खेती नहीं बोई, आपने अपने खेत में बीज नहीं डाले, आपने उसकी सेवाएं नहीं की, आपने रख रखाव नहीं की, तो फिर आपका ज़मीन बंजर हो गया, आपका मूल्यहीन हो गया, आपका मूल्य शून्य हो गया, आप बेकार हो गए, आपका महत्व समाप्त हो गया, आप महत्वपूर्ण नहीं रहे। अब तो बचा ही नहीं समय, बरसात निकल गया। तो यदि आपका 50 साल निकल गया तो फिर अब क्या बचा? तो जो बचा उसमें फिर आप कुछ का कुछ करते हैं, आप भी शॉर्टकट मार्ग में उतर जाते हैं। शॉर्टकट मार्ग, तो इस शॉर्टकट मार्ग में फिर आपका और नुकसान हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, किसी भी देश का हो, लेकिन गायत्री का मतलब सिर्फ कर्मकांड शिक्षा नहीं है, व्यक्तित्व विकास की शिक्षा है गायत्री शिक्षा। आपके जीवन में आपका व्यक्तित्व मूल्यवान बने, आप महत्वपूर्ण व्यक्ति बनो, आप अपने जीवन के महत्व को समझ, आप अपने ज्ञान के इम्पॉर्टेंट को समझिए, आप महत्वपूर्ण हो इस बात को समझिए। यदि मेरा नौजवान अपने ज्ञान का महत्व समझ गया, अपने भीतर की शक्ति को समझ गया, अपने अंदर के विश्वास को समझ गया, अपने अंदर की आस्था को समझ गया, अपने अंदर की लगन को समझ गया, अपनी वैल्यू समझ गया, और अपना वैल्यू, चाहे वो ज्ञान रूप में वैल्यू हो, चाहे शरीर का वैल्यू हो, चाहे धन का वैल्यू हो, चाहे मन का वैल्यू हो, चाहे मस्तिष्क का वैल्यू हो, चाहे आत्मा की वैल्यू हो, चाहे संसार का वैल्यू हो, इस पदार्थ का वैल्यू हो, इस इथर का वैल्यू हो, इस ब्रह्मांड का वैल्यू हो, इस चैतन्य का वैल्यू हो, सुपर कॉन्शियस माइंड का वैल्यू हो, वैल्यू, महत्व, मूल्य। तो अपने को जब आप मूल्य को पहले समझोगे और उस मूल्यवान तक पहुंचने का कोई मार्ग यदि होगा आपके पास, उस मूल्य को पाने का कोई मार्ग होगा। मैं क्यों बनना चाहता था IPS? इसलिए कि मैं अपना मूल्य समझना चाहता था, मेरे अंदर में क्या है। मैं प्रशासनिक सेवा में क्यों लाना चाहता था? इसलिए कि मैं महत्व तो समझूं, मेरे है क्या। मित्रों, मैं तो महत्व दुनिया की आंखों से देखता था कि कोई बड़ा नौकरी में आ गया भैया तो उसको लोग सैल्यूट करते हैं, बोलते हैं क्या शानदार आदमी, पैसा कमा रहे हैं। तो उस शानदार को वैल्यू समझ रहा था, अरे यार इसके पास कितना धन है, उस धन का वैल्यू समझ रहा था। ये आदमी सेठ है तो सेठ का वैल्यू है, ये मास्टर साहब है तो मास्टर साहब का वैल्यू है, वो बहुत रईसजादे हैं यार तो रईसजादे का वैल्यू। और एक किसान का लड़का, एक गांव का लड़का को समझ में आता था कितना इन लोगों का वैल्यू है, कितना महत्व है। एक नेता बन गया, नेता का वैल्यू आप देखते हो ना, कोई CM है, आगे पीछे कितनी गाड़ियां चलती है, सालन बजती रहती है। प्रधानमंत्री देश का हो गया तो कितना वैल्यू, राष्ट्रपति हो गया तो और कितना वैल्यू, और अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया तो और कितना वैल्यू। तो लोग वैल्यू के लिए ही तो बनते हैं ना मित्र। लेकिन उसको यदि यह वैल्यू समझ नहीं आता तो राष्ट्रपति कैसे बनेगा? जब उसका वैल्यू समझ नहीं है तो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? उसको जब वैल्यू समझ नहीं है तो मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? जब उसको अपना वैल्यू समझ नहीं है तो फिर कलेक्टर कैसे बनेगा? फिर कमिश्नर कैसे बनेगा? फिर सेनापति कैसे बनेगा? तो उसका वैल्यू तो उसको वहाँ तक ले जाता है। उसका ड्रीम उसके वैल्यू के अनुसार से बनता है, उसको वैल्यू देखता है, उसका ड्रीम में आ जाता है। तो मित्र, जब तक कि हम अपने जीवन देवता की साधना आराधना क्यों करें, जब अपने जीवन के वैल्यू हमको समझ नहीं आएगा तब तक हम अपने जीवन देवता की जीवन को देवता कैसे समझेंगे? हम तो लेवता बनाए फिरते हैं, मम्मी दे दो, पापा दे दो, गुरुजी पास कर दो, मास्टर साहब का पास कर दो, कोचिंग वाले नंबर दे दो, मुझको एक नौकरी दे दो। हम लेवता बने फिरते रहते हैं, जहाँ जाते हैं हाथ पसार देते हैं, जहाँ जाते हैं आंचल पसार देते हैं, जहाँ जाते हैं दुखड़ा रो देते हैं, मैं बड़ा दुखित हूँ प्रभु, मेरा दुख हर लो। यानी हम लेवताराम से देवताराम कब बनेंगे? तो मित्रों, मेरी यात्रा तो लेवताराम से देवताराम बनने की शुरुआत हुई। आपकी यात्रा कब शुरू होगा? मेरे प्रत्येक नौजवान मित्र को अपना वैल्यू समझना चाहिए, अपनी मूल्य समझना चाहिए। और अपने मूल्य समझने के लिए मित्रों, उसको जीवन का मूल्य समझना होगा, लाइफ को समझना होगा, अपनी लाइफ की वैल्यू समझना होगा। और ये लाइफ मिला है मित्रों हमको हमारी सांसों से। मेरा शरीर बेकार हो जाएगा, मेरा यह हार्ट धरा का धरा रह जाएगा, मेरी फेफड़े किसी काम का नहीं होगा, मेरा किडनी तो सड़ने लग जाएगा, मेरा मस्तिष्क भी, मेरा बुद्धि भी किसी काम का नहीं रह जाएगा, न मेरी आंख न कान कोई। क्यों? क्योंकि मेरी सांसें महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस सांस में जो प्राण घुल के आता है, इस सांस के भीतर जो प्राण है, ये जो हम ब्रीथ करते हैं,
करते रहते। ये सांसें हमारे शरीर के लिए कितना मूल्यवान है। जब आप अपने शरीर का मूल्य समझोगे तो अपनी सांसों का मूल्य समझोगे। और ये सांसों का मूल्यवान बनाती है हमारी चेतना, वो हमारी चैतन्य शक्तियाँ जो हमारी इस सांसों से भी सूक्ष्म है, जो 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 जिसका टूल्स है हमारा मस्तिष्क, जिसका टूल्स है हमारा मन, जिसका टूल्स है हमारा तमाम कोश कोश या जो कोशिकाएं हैं, या जो हमारी ये कोशिकाएं हैं। हमारा विज्ञान, आज का वैज्ञानिक अन्नमय कोशिका को जानता है। हमारा वैज्ञानिक हमारा अभी विज्ञानमय कोशिका की यात्रा में प्रारंभ किया हुआ है। आपने देखा ना, विज्ञानमय कोश को जब हमारे वैज्ञानिक ने समझा तो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, जेट का आविष्कार हुआ। आज हम कहाँ तक जा रहे हैं? थोड़ी सी मीटर एनर्जी का आविष्कार हुआ, EMC² का आविष्कार हुआ। उसने एनर्जी को पदार्थ में बदलने का आविष्कार किया और पदार्थ से एनर्जी का महत्व समझा कि किसी भी पदार्थ का कितने एनर्जी महत्व है और किसी भी एनर्जी का कितने पदार्थ महत्व है। उसने भी पदार्थ से एनर्जी का यात्रा हमारी विज्ञान से शुरू की है। हमारी पदार्थ से विज्ञान की यात्रा अभी 500 साल हुआ है। इस 500 साल में कितने कितने आविष्कार हो गए, कितनी आप देख रहे हैं, कितनी सुविधाएं बढ़ गई, कितना आपको लग रहा होगा चमत्कारिक चीज़ें हो रही हैं। मित्रों, ये सिर्फ एक विज्ञान है कि पदार्थ से ऊर्जा का विज्ञान और ऊर्जा का पदार्थ विज्ञान। इसी में पूरा संसार अभी अपनी इसमें लगा हुआ है। अभी इसका पराकाष्ठा आया नहीं है, क्योंकि 5 कोषों से बना हुआ हमारा शरीर है। अभी हमने 1 कोष की बात समझी है। तो मेरे नौजवान मित्रों को अपने संपूर्ण विकास के लिए, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपने एटीट्यूड को शानदार करने के लिए, अपने व्यक्तित्व को शानदार करने के लिए, अपने को मूल्यवान बनाने के लिए उनको गायत्री विद्या का अध्ययन हो, गायत्री विद्या आनी चाहिए। गायत्री विद्या मतलब क्या? ये केवल जानकारी नहीं है, ये केवल नॉलेज नहीं है, ये केवल डेटा संग्रह नहीं है। ये किसी परिभाषा में इसको आप नहीं कह सकते कि मंत्र का क्या अर्थ होता है। मित्रों, मंत्र का कोई अर्थ नहीं है। मंत्र का एक ही अर्थ है कि आपका जीवन मूल्यवान बने। गायत्री मंत्र का यदि आप कहोगे गायत्री मंत्र मतलब क्या, तो मैं ये कह सकता हूँ, अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि गायत्री मंत्र मतलब मैं कितना महत्वपूर्ण बन सकता हूँ, मेरी क्या औकात है और मैं कितने औकात वाला बन सकता हूँ। एक जर्रे से, एक मिट्टी से मैं आसमान की हीरा और मोती से भी ज़्यादा मैं कीमती बन सकता हूँ। एक अनपढ़ गंवार से मैं दुनिया का सबसे महान विद्वान बन सकता हूँ। मैं एक लुंज पुंज व्यक्ति, एक डरपोक व्यक्ति से मैं दुनिया का सबसे साहसी आदमी बन सकता हूँ। मैं एक कमजोर शरीर वाला व्यक्ति, मैं दुनिया का सभी को हरा देने वाला एक पहलवान बन सकता हूँ। मतलब वो ताकत, वो एनर्जी कि इस विद्या को प्राप्त करने के बाद आदमी कह सकता है, हाँ कौन सा काम बताइए जिसको मैं नहीं कर सकता। अहंकार भाव से नहीं, कर्तव्य भाव वाली, उसके अंदर में वो जीवटता, उसके अंदर में वो साहस, उसके अंदर में वो क्षमता, उसके अंदर में वो प्रखरता, उसके अंदर में वो तेजस्विता, उसके अंदर में वो ओजस्विता, उसके अंदर में वो प्राण उत्पन्न हो जाता है। मित्र, जब हम गायत्री विद्या को अपने जीवन में धारण करते हैं तो मेरे युवा साथियों को गायत्री विद्या का धारण तो उनको करने की शुरुआत कर देनी ही चाहिए। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? ज्ञान पक्ष से। गायत्री विद्या का आप पहले ज्ञान पक्ष को समझिए। अब ज्ञान पक्ष को समझेंगे तो विज्ञान पक्ष को आपको समझने में आसान हो जाएगा मित्रों। और ज्ञान पक्ष को समझने के लिए हमारे गुरुदेव ने हजारों साहित्य लिख दिया। आप अपने रुचि का साहित्य देखो, आपको आपका मूल्य कहाँ जाना चाहते हो। यदि आप साधना के पक्ष में जाना चाहते हो तो साधना के लिए, आप चाहते हो कि आपके नौजवान हैं, आज हमको चाहिए तो नौजवान के लिए है, बूढ़ों के लिए है, बच्चों के लिए है, महिलाओं के लिए है। जो जिस अवस्था में है, जो जिस चीज़ को पाना चाहता है, वो संपूर्ण चीज़ उसको मिलेगा। अब वो चीज़ छोड़ दीजिए कि गायत्री महामंत्र को किसको बोलने का अधिकार है, किसको बोलने का अधिकार नहीं है, किस जाति को बोलने का अधिकार है, किस जाति को बोलने का अधिकार नहीं है। ये सारा चीज़, ये छोटी बातें समाप्त हो गया है। गुरुदेव ने एक लगा दिया और सब उड़ गया। विश्वामित्र का दिया हुआ ये महान शक्ति विश्व के प्रत्येक मनुष्य को इसको जानना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। विश्व के प्रत्येक प्राणी को गायत्री महाविद्या की जरूरत है मित्र, और यदि आप उस तक पहुंचाते हैं तो आपका ये पुरुषार्थ है। मेरे गुरुजी ने कहा कि बेटा तू पढ़ के देखना और तुमको समझ आए तो उसके ज्ञान को ग्रहण करना, और जब तुमको ज्ञान ग्रहण करने लग जाओ तब उसके विज्ञान पक्ष में जाना, और जब विज्ञान को कुछ समझ जाओ तब पुरुषार्थ करना, अपना कुछ अंश दान देना, अपना कुछ समय दान देना, अपना कुछ ज्ञान दान देना, अपना कुछ प्राण दान देना, अब जो आपसे बन सके देना। लेवता राम से देवता राम की सफर करना। दुनिया लेवते राम में पड़ा हुआ है, दे 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 दे, शासन से दे,
फ्री में दे, इससे दे, उससे दे। बस आप आदमी का हाथ एक भिखारी हाथ दिख जाता है, पर यहाँ तो देने वाला लेने दे 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 दे, तो देते दे दे वाला मंत्र को आपको छोड़ देना है। आपको जरूरत है हम मिल के चलें, सबका विकास हो, सबका सबका सबका। तो सबके विकास के लिए सब अपने महत्व को जानना जरूरी है मित्रों। तो मैंने अपने थोड़ी सी महत्व जाना, अपने थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जाना, अपने ज्ञान का इम्पोर्टेंस जाना, अपना विज्ञान को हमने जब देखा, जब ज्ञान को जब प्रैक्टिकल करो, फॉलो करो, तो वो विज्ञान बन जाता है। सूचना को समझो तब वो ज्ञान बन जाता है। सूचना क्या है? लिखित में है। ये एक थोड़ा सी पुस्तक मैंने रखी मित्र, मैंने आपको बताया ना, इतने साल से मैं गुरुजी को पढ़ रहा हूँ, पर अभी लगता है कि मैं नहीं पढ़ पाया। अभी लगता है मेरे पास कभी जो भी मिलता है उस पुस्तक ले लेता हूँ। तो गायत्री को समझना है मेरे युवा साथियों, यानी विद्या को समझने। अब गायत्री को आप बगल कर लीजिए, विद्या कह लीजिए। विद्या और अविद्या संसार में दो चीजें। अपने पसीने की कमाई खाना विद्या, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना विद्या, अपनी चेतना को समझना विद्या, अपनी सांसों को समझना विद्या, अपने जीवन के रोम रोम को समझना विद्या, अपने शरीर के एक एक पार्ट्स को समझना विद्या, लेकिन गलत निगाह से दूसरे को देखना विद्या, लालच होकर के देखना अविद्या, छीन लेना अविद्या, झपट लेना अविद्या, तमाम अविद्याएं हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना काला जादू, और इसको बोलते हैं मंत्र। तो मित्रों ये अलग बहुत सारे विषय है, लेकिन मैं अपने नौजवान मित्रों से एक ही चीज कहना चाहूँगा। यदि आप 18-20 साल के बच्चे हो, 20-22 साल के हो, 25-30 साल के हो, तो एक बार आप जीवन को समझने के लिए विद्या को समझिए। विद्या को समझिए, क्या समझिए मित्रों? यदि आप विद्या को समझना चाहते हैं तो गायत्री की 24 शक्तियाँ और 24 उसके यंत्र, ऐसे ही 24 सिद्धियाँ हैं, या 24 आप उसको ज्ञान कर सकते हो, या 24 प्रकार की आपकी साधना कर सकते हो, या अपने को समझने की 24 चीज़ें कर सकते हो मित्रों। ये इस विद्या को यदि आप जिस दिन जान जाते हैं, जिस दिन इसको शुरू करते हैं, जानना शुरू करते हैं, तो केवल गायत्री विद्या, केवल विद्या एक यंत्र को जान लेने से, विद्या की एक साधना कर लेने से, आप उतने से ही आप जीवन का हर वो पढ़ाई पास कर सकते हो, जो भी करियर बनाना चाहते हो बना सकते हो। जीवन का हर वो विद्या आपको प्राप्त हो सकता है जिसके लिए आप बड़े बड़े पंडित से भी आगे जा सकते हो। जीवन का हर वो नॉलेज प्राप्त हो सकता है जिसमें से बड़े बड़े रिसर्च कर सकते हो। आप विज्ञान का हर वो चीज़ जान सकते हो जहाँ इंजीनियर और वैज्ञानिक लोग भी आपके पीछे रह जाएंगे। आपके अंदर में जो प्रतिभा है, आपके अंदर में जो ज्ञान है, स्मृति मतलब यहाँ मेमोरी पावर नहीं होता मित्र। यह स्मृति का मतलब होता है कि आपके अंदर में जो अवचेतन मन में छिपी हुई जितने भी मेमोरी हैं, डार्क एरिया में, आपके माइंड के डार्क एरिया में जितने भी मेमोरी हैं, वो सारे मेमोरी आप जान सकते हो। ये स्मृति है। ये स्मृति मतलब हमने पढ़ाई किया, सुबह सुबह उठ कर कैसे पढ़ते हैं, वो वाला स्मृति नहीं है। ये तो छोटी है, उसके सामने छोटी है। तो मित्रों, मेरा युवा साथियों से एक ही आग्रह है कि आप अपने जीवन को समझने के लिए, अपने मूल्य को समझने के लिए गायत्री विद्या का एक बार जरूर आप देखें, जीवन में पढ़ के देखें, ज्ञान लेके देखें, विज्ञान लेके देखें। आप जानना चाहते हो, आप अभी तक हमको ज्ञात नहीं था, हम सोए पड़े थे तो प्रसुप्ति से जागृति की ओर। मतलब पहला क्या होता है, हम नर्सरी क्लास जाते हैं तो हमारा विद्या का प्रारंभिक स्थान होता है। हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते, हमको बहुत बता भी दिया जाएगा तो हम बहुत ज़्यादा नहीं जानेंगे, लेकिन हमारी क्लास का स्टार्टिंग हो जाता है। एक डॉक्टर बनने वाला कह सकता है कि मैंने नर्सरी प्रारंभ नहीं पढ़ा होता तो मैं आज डॉक्टर कैसे बना होता। उसकी सफ़र है, डॉक्टर बनने की सफ़र की शुरुआत नर्सरी क्लास, इंजीनियर बनने की सफ़र की शुरुआत नर्सरी क्लास। यानी दुनिया की आप कोई भी पढ़ाई करते हो, IPS बनते हो, PSC करते हो, तो उसकी सफ़र की शुरुआत पहली क्लास होती है, शुरुआत क्लास होती है। तो प्रसुप्ति से जागृति की ओर, जीवन को समझने का पहली क्लास, अपने व्यक्ति को समझने का पहली क्लास, अपने व्यक्तित्व को समझने का पहली क्लास, अपने चरित्र को समझने का पहली क्लास, अपने आप को समझने का पहली क्लास से हम शुरू कर सकते हैं, प्रसुप्ति से जागृति की ओर। आपको PhD करना है तो गायत्री महाविज्ञान आ गया।
आपको अपने एनर्जी साधना करना है तो कुंडलिनी की सावित्री साधना आ गया। आपको अपने एक ही विद्या में सिद्धि करना है तो साधना से सिद्धि आ गया। आपको अपने चेतन सुपर चेतन मन के बारे में जानना है तो चेतन सुपर चेतन के बारे में है। आपको जानते हैं, आप बहस करना जानते हो, आप ज्ञानी बनना चाहते हो, आप लोगों को तर्क करना जानते हो, एक एक प्रश्नों का जवाब देना चाहते हो तो तत्वमीमांसा, गायत्री का तत्व दर्शन। तत्व दर्शन जो बोलते हैं वाणी से बोलते रहते हैं, पांडित्य बघाड़ते हैं, तत्व दर्शन। और यदि आप चाहते हो कि इसकी तांत्रिक मार्ग, इसकी मांत्रिक मार्ग, इसकी सिद्धि के मार्ग, इसकी साधना की मार्ग, तमाम जैसे गुप्त मार्ग क्या है तो उसकी गुप्त विवेचना, गायत्री साधना की गुप्त ज्ञान। तो मित्रों ऐसा, और आप चाहते हो आपका एनर्जी, आपका जो इथर में, जो यूनिवर्स में जो प्राण शक्ति है, उस प्राण शक्ति के बारे में क्या जाने तो प्राण शक्ति। गुरु जी ने बहुत कुछ चला गया मित्रों। तो हमने तो अपने जीवन में इस विद्या को धारण करने की कोशिश किया है, शुरुआत किया है और मज़ा आ गया है। आइए आज एक छोटी सी बात जानते हैं, इसके बाद फिर हम अपना एपिसोड करेंगे। तो गायत्री महाविद्या को चंद्र प्रकाश के साथ में, चंद्र नाड़ी के साथ में, चंद्र स्वर के साथ में और नाभि चक्र का ध्यान करते हुए आप गायत्री मंत्र यदि बोलते हैं, एक छोटा सा प्रयोग है, इसे करके देखना। फिर हम आगे इसका विस्तार हम आपको बताएंगे। करना क्या है, आपको पालथी मार के बैठ जाना है, पालथी मार के बैठ जाना है और सूर्योदय होते हुए स्थान पर चंद्रमा का उदय होते देखना है। सूर्य की जैसे ही चंद्रमा का उदय, हिमालय का परिक्षेत्र, नीचे में गंगा की कलकल बहती हुई नदियाँ और एक दिव्य ऊर्जा का स्थान, आप उसको इमेजिन कीजिए और अपने बायां सांस को पहले आप धीरे धीरे भरिए पेट में, बिना कुंभक की धीरे धीरे आप बाहर निकालिए। फिर आप वैसे ही सांसों को भरिए और धीरे धीरे आप बाहर निकालिए। ध्यान में चंद्रमा रहे, चंद्र का प्रकाश रहे, कल कल बहती गंगा रहे, सुंदर सुरम्य स्थान के कानों में ध्वनि सुनाई देती रहे। अब मित्रों यदि आपने 5 से 10 मिनट तक का, मैं तो कहूँगा 15 मिनट तक का आप चंद्र सांस भरते रहिए और शांत होकर के सांसों को ध्यान टिका दीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, 15 मिनट का आपने सांसें ले ली, अब एक गहरी सांसें लेंगे और गायत्री महामंत्र को बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसे आपका हुआ, सांसें बाहर हो गया, अब फिर सांसें गहरी खींचिए। तो फिर एक बार गायत्री महामंत्र बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों इस तरह से 45 मिनट तक का गायत्री महामंत्र बोले। ध्यान में वो चंद्रमा रहे, उगता हुआ चंद्मा, नीचे में आपका हिमालय का पर्वत सफ़ेद चादर से ढका हुआ और बहती हुई गंगा और चारों तरफ से हमारे पक्षियों की कलरव ध्वनि सुनाई देता रहे, इमेजिंग होता रहे। और जब आप इतने ही मात्र को करेंगे मित्र, 45 मिनट यानी 1 घंटा का समय आपको लगेगा। या आप 15 मिनट करना चाहते हैं तो 5 मिनट पहले आपने प्राणायाम किया और 10 मिनट आपने गायत्री मंत्र बोल लिया। 15 मिनट की साधना शुरू कर लीजिए, सुबह का वक्त हो, शाम का वक्त हो, 2 वक्त कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा लगे, इससे लगे कि आपका व्यक्तित्व अच्छा हो रहा है, इससे लगे कि आपकी मेमोरी पावर शानदार हो रहा है, इससे लगे कि आपके मन में प्रसन्नता आ रही है, आपको लगे कि आपके मन में खुशी आ रही है, आपको लगे कि आपके जीवन में मज़ा आ रहा है, आपको लगे कि आपके अंदर में आपकी जो सिक्स्थ सेंस है आपकी भाषा में वो आपको ज्ञान करने लगे, आपको लगे कि आप पूर्वाभ्यास हो रहा है। तो मित्रों समय को बढ़ा लेना। हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, 15 मिनट का आप करके देखिए 9 दिन तक का। 10वें दिन आप मुझको फिर बताना। जब आपको 15 मिनट लाभ लग जाए तो आधा घंटा कर लेना, आधा घंटा लाभ लग जाए 45 मिनट कर लेना, 45 मिनट में लग जाए तो 1 घंटा कर लेना और 1 घंटा का पैकेज जाते रहना, चलने देना साल भर तक का।
फिर आप बाद में टाइमिंग बढ़ाएंगे, फिर बड़ी उपासना में चलेंगे, तो प्रसुप्ति से जागृति की ओर। हम पहले चरण में नर्सरी क्लास को समझे, उसमें जो आपको फायदा मिलेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आपसे क्यों कहा व्यक्तित्व विकास में गायत्री विद्या का ज्ञान विज्ञान। मुझे मुंह से बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मित्र, आप इतना बस कर लो, आपके अंदर में जो गायत्री विद्या है वो अवतरित होने लगेगा और उसके ज्ञान पक्ष समझने लगोगे और उसके विज्ञान को भी समझने लगोगे। तब कहोगे भाई साहब, हाँ, चंद्र नाड़ी में चंद्र स्वर के साथ और चंद्र इमेजिंग के साथ हमने गायत्री मंत्र को केवल बैखरी वाणी से पढ़ा, अभी तो मानसिक है, फिर आध्यात्मिक है, फिर रोम रोम गायत्री बोलेगा, फिर चेतना में गायत्री उतरेगी, फिर महाचेतना में उतरेगी, फिर ब्रह्म चेतना में जब गायत्री उतरेगी, फिर उसकी कमान देखते हुए जाना। ये तो केवल बैखरी की बात है, केवल थोड़ी सी बात है, अन्नमय कोष को सुधारने की बात है, हमारी जो ग्रंथियों को सुधारने की बात है, अपने थायराइड को सुधारने की बात है, अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को सुधारने की बात है, अपनी लिवर को सुधारने की बात है, अपनी किडनी को ठीक करने की बात है, अपनी शरीर को सुधारने के बाद। इतने से देखना आप कितना फर्क होगा, उजागर करेंगे। आप महान बनो, आप मूल्यवान बनो, आप दुनिया का सबसे शानदार व्यक्ति बनो, आपका व्यक्तित्व प्रखर हो और प्रतिभाशाली बने। इसी मंगल कामना के साथ गुरु जी विदा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।